हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस क्लास में एवरेज का पहला क्वेश्चंस देखेंगे और इसके पहले जो क्लासेस कवर हो चुकी हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और जो छात्र 1 जनवरी से बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो उसमें भी कुछ टॉपिक अभी बाकी है, मैथ्स के और रीजनिंग भी बाकी है, तो वो 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में जो PDF फाइल वहाँ पर रह गई हैं तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और आफ्टर 7 डेज एक नया बैच स्टार्ट होगा जो कि उन छात्रों का रिविजन होगा। और नए छात्र यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो ये व्हाट्सअप लिंक पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहां पर ये 1 जनवरी वाले छात्रों का रिवीजन भी होगा और आफ्टर 7 डेज स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है इसका, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। तो प्रथम 9 की बात कर रहा है तो शुरुआत देखेंगे कहाँ से होगी। और औसत का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ लिख लेंगे पहले फार्मूला, आंकड़ों का योगफल योग और बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहले ऊपर योग करेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि सूत्र ही होता है आंकड़ों का योगफल। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, शुरुआत 2 से होगी और ये सम अभाज्य है। फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर प्लस 19 और फिर अगली लिखेंगे यहाँ 23। ये प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटे आंकड़ों की संख्या होती है तो मतलब टोटल 9 अभाज्य संख्याएं तो बटे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इनको प्लस करेंगे 9 अभाज्य संख्याओं को, तो इकाई की तरफ से जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 9 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 3 38, 2 40 की 0 हासिल 4। अब दहाई वाला अंक देख लेंगे तो यहाँ 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 और 6 4 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ पर 100 होगा, भाग करेंगे 9 से। तो जब 100 में 9 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 11 सही 1 बटे 9। अब ये कैसे आएगी इसको देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 100 में 9 से भाग करके देख लेंगे, यहाँ पर 9 से जब भाग करेंगे तो 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर बचेगा 1, ये 0 हुआ तो फिर पुनः 9 1 कम 9, एक बार और जाएगा, फिर यहाँ पर शेष 1 बचा। तो इसको लिखते हैं 11 सही 1 बटे 9, इसी को लिखा जाता है 11 सही 1 बटे 9। इस तरह फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 24 छात्रों का औसत भार दिया है 40 किलोग्राम। तो 24 छात्रों का कुल भार निकालना है तो औसत से गुणा कर देंगे, मतलब 24 गुणे 40। तो 24 छात्रों का कुल भार आ जाएगा 24 चौको 96, 1 0 तो 960 किलोग्राम हो जाएगा 24 छात्रों का कुल भार। अब कह रहा है कि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो अभी छात्र 24 थे और एक अध्यापक भी यहाँ शामिल हो जाएगा तो 25 हो जाएगी संख्या। और औसत भार देखिए क्या हो जाता है। तो कह रहा है कि औसत भार, यहाँ पर देखिए औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले 40 था तो अब हो जाएगा 41। अब देखिए 25 व्यक्तियों का कुल भार निकाल लेंगे अध्यापक सहित। तो देखिए 25 एक कम 25 की 5 हासिल 2। अब 25 चौको 100 और 102 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1025 किलोग्राम। आप कह रहा है कि अध्यापक का भार कितना होगा जो शामिल हुआ था। तो इनको आपस में माइनस कर लेंगे, क्योंकि 25 व्यक्तियों के कुल भार में 24 व्यक्तियों के कुल भार को माइनस कर लेंगे तो अध्यापक का भार यहाँ आ जाएगा। तो देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है तो 5 में 0 घटाएंगे 5 और यहाँ 12 में 6 घटाएंगे तो 6, तो 65 किलोग्राम होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही इसका तरीका होगा। और इसके पहले ये वीडियो देखने को पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज पहले कवर कर लेना है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित टॉपिक वाइज वीडियो। तो वहां पर आपको एवरेज पूरा टॉपिक कवर कर लेना है, तो वहां से बेसिक कवर हो जाएगा, फिर ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे इस बुक के। तो यहां पर देखिए इसका 3rd क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए यदि 6 8 10 x और 7 का औसत 8 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत दिया है 8। तो पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुणे 8 करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 40, यही 5 संख्याओं का। तो इधर साइड पांचों को जोड़ लेंगे, मतलब 6 + 8 + 10 + x और नेक्स्ट है यहाँ पर 7।
इन पांचों संख्याओं का योग यहाँ पर हो गया 40। अब देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 6 8 से 14 10 24 और 24 तो 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 प्लस x बराबर 40। अब 31 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 31 इधर आएगा तो माइनस 31 हो जाएगा। तो x बराबर 40 माइनस जब 31 करेंगे तो वैल्यू यहाँ 9 फाइंड होगी। तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा 3 के प्रथम 9 गुणज लिखेंगे तो मतलब 3 का पहाड़ा 9 बार, तो 3 के प्रथम 9 गुणज। तो देखिए कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं, तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर पहला गुणज तो 3 होगा क्योंकि 3 के गुणज लिखना है, और पहाड़ा 3 का 9 बार लिखना, तो दूसरा हो जाएगा 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक का 9। इस तरह से 9वां गुणज लिख लेंगे तो 3 गुणे 9 कर देंगे सीधे, तो 3 9 27 हो जाएगा, या 9 त्रिक 27। तो अब जब भी इस तरह आए कि गुणज का औसत पूछे तो डायरेक्ट एवरेज या औसत फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंतर समान है। कभी भी जब पदों के बीच अंतर समान हो तो प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो औसत आ जाता है। तो ये समांतर श्रेणी कहला गई। समांतर श्रेणी का औसत इसी तरह निकालेंगे। तो 27 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 भागे 2 करेंगे तो 15 दूनी 30, तो एवरेज हो जाएगा 15। इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इसका पूरा डिटेल आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक अलग से पूरा टॉपिक ही कवर किया गया है बेसिक से। आप बेसिक इसका वहां से फाइंड करके पूरा कवर कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि कैसे फाइंड करते हैं इस तरह की संख्याओं का। यहाँ केवल तब आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा प्रत्येक सवाल का। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे औसत का मतलब होता है बीच का मान, इसको सीधा सीधा तो ये बीच में 27 लिख लेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं की जिक्र कर रहा है, तो ये तो विषम है तो इसको छोड़ देना है। और 4 क्रमागत सम संख्याएं बोल रहा है तो 2 इधर की लिख लेंगे, 2 बाद की लिखेंगे। तो 2 इधर साइड की लिखेंगे तो यहाँ 26 और 24 हो जाएगी 2 क्रमागत सम संख्याएं। और इसके बाद की सम संख्या हो जाएगी 1 28, 27 के बाद 28 और जस्ट उसके बाद 30, 2 का अंतर रहेगा। तो ये चारों क्रमागत सम संख्याएं हो गई 24 26 28 30। 27 को छोड़ देंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। और औसत का मतलब होता है बीच का मान, तो बीच की संख्या कहला गई। बाकी ये 4 सम संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। इसमें कोई भी संख्या आप फाइंड कर सकते हैं, तो एक ही लाइन में सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2 संख्याओं का औसत यम है, इनमें से एक संख्या यन हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने का तरीका देखिएगा, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 संख्याओं का औसत यम दिया है, तो 2 संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो 2 का औसत से गुणा कर देंगे, मतलब यम में 2 का गुणा कर देंगे तो 2m हो जाएगा। यहीं पर योग हो जाएगा 2m। अब वो एक संख्या दिया है, इनमें से एक संख्या यन है, तो दूसरी पूछ रहा है, तो यन पहली संख्या तो यन है, दूसरी यक्स मान लेंगे। तो दोनों का योग ये यहाँ पर प्राप्त हो गया है 2m इस तरह। तो दूसरी संख्या जब निकालना है तो इसको इसी साइड रखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो प्लस n इधर आएगा तो माइनस n हो जाएगा, मतलब 2m माइनस n। तो यही इसका सोल्यूशन होगा। दूसरी संख्या हो जाएगी 2m माइनस n। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करने का तरीका होगा, नया औसत फाइंड करना है। तो पुराना औसत तो 7 दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करना है, तो 12 का पुराने औसत में ही गुणा कर देंगे, मतलब 7 गुणे 12 कर देंगे तो 12 सते 84 नया औसत होगा। ये तरीका होता है, पुराने औसत में ही गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाएगा नया औसत फाइंड करने के लिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, देखिए 10 संख्याओं का औसत दिया है 7, यानी पुराना औसत ये 7 है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत निकालना है, तो 7 में ही 12 से गुणा कर देंगे पुराने औसत में, तो 12 सते 84 होगा। यदि मान लीजिए यहाँ प्रत्येक संख्या में 12 को जोड़ेगा तो फिर 12 7 में जोड़ देंगे, यदि भाग करेगा तो भाग कर देंगे। कोई भी संक्रिया लगाएगा यहाँ पर तो आपको पुराने औसत के साथ ही उसी संख्या को जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो यहाँ पर 12 सते 84
84 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं। यहाँ पर अभी गुणा की बात कर रहा है, फिर भाग की भी बात कर सकता था तो पुराने औसत में भाग करेंगे, जोड़ने की भी बात कर सकता था और घटाने की भी बात कर सकता था इस प्रश्न में। तो 4 टाइप से पूछ सकता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं का औसत दिया है 21। तो 6 संख्याओं का योग हो जाएगा, योग निकालेंगे तो 6 से औसत में गुणा कर देंगे, 6 गुणे 21 तो 21 छक्का 126 होता है। तो 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 126। अब यहाँ पर योग का मतलब जोड़ लेंगे यहाँ पर 6 संख्याओं को। तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस 15 ये सीरियल से लिखी हुई है, प्लस तीसरी संख्या x, प्लस यहाँ पर 22 और प्लस अगली संख्या है 28 और फिर यहाँ लास्ट में है 31 और इन 6 संख्याओं का योग यहाँ पर 126 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 126। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 संख्याओं को तो ज्यों का त्यों जोड़ लेना है, x यहाँ पर रख लेंगे, उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस, अब यहाँ पर 8 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 8 24 की 4 हासिल 2 और फिर यहाँ दहाई वाला अंक देखेंगे तो 3 3 2 5 2 7, 7 1 8 1 9, 9 2 11, x प्लस 114 हुआ बराबर 126। अब 114 को पक्षांतर करेंगे तो देखिएगा x बराबर 126 में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस हो जाता है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 6 में 4 घटाएंगे 2 और 2 में 1 घटाएंगे 1 तो 12 होगी, 1 में 1 शून्य होगा तो 12 होगा अभीष्ट x का मान। ये x का मान 12 फाइंड हुआ। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि उनमें से 4 संख्याएं 30, 29, 25 और 20 है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 25, तो पांचों संख्याओं का योग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 5 का औसत से गुणा कर देंगे, मतलब 5 गुणे 25 होगा। तो 25 पंचे 125, पांचों संख्याओं का योग आएगा 125। कभी भी औसत दिया हो जितनी संख्याओं का तो योग निकालने के लिए औसत से गुणा कर दिया जाता है। अब उनमें से 4 संख्याएं दे रखा है 30, 29, 25 और 20। तो यहाँ 4 संख्याएं हैं 30 प्लस 29, यहाँ योग निकालेंगे यहाँ 25 और प्लस 20, ये 4 संख्याएं तो दी हुई हैं और 5वीं संख्या नहीं पता है तो x मान लेंगे। अब पांचों संख्याओं का योग यहाँ पर अभी जस्ट निकाले हैं 125। तो यहाँ से इस समीकरण को हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा 30 20 50 9 59, 59 और 20 79, 5 84 और 84 20 94। तो यहाँ पर 94 प्लस x बराबर 125। अब 94 पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 94। तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 5वीं संख्या देखिए 5 में 4 घटाएंगे 1 और यहाँ 12 में 9 घटाएंगे 3, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 31। तो ये 5वीं संख्या हो गई। अब कह रहा है कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत निकालना है। तो 3 बड़ी संख्याएं देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 31 भी आ गया साथ में, 31 29 30, 29 30 और 31, यही 3 बड़ी संख्याएं होगी। तो इनको लिख लेंगे 30 प्लस 29 और प्लस 31। औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, 3 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं और वो भी बड़ी संख्याएं। ये 2 छोटी संख्याएं तो इनको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब जोड़ेंगे आपस में तो 30 20 50, 50 30 80 और 9 1 10 90। 90 भागी जब 3 करेंगे तो 30 3 90, तो यहाँ पर वैल्यू 30 आएगी। इस तरह फाइंड करेंगे तो इसका यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हो गया है। 84 और 20 यहाँ 104 होगा, सॉरी यहाँ पर 104 प्लस x बराबर 125। तो आगे देखिएगा यहाँ पर पक्षांतर में 104 आएगा, तो यहाँ पर औसत में यह वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर 104 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5 में 4 1 और 2 में यहाँ पर 0 घटाएंगे 2, तो 21 हो गई। तो अब यहाँ पर 3 बड़ी संख्याएं यहाँ पर इसको भी शामिल कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे। तो इनका योग बटे संख्या करेंगे तो देखिएगा 30 प्लस 29 प्लस 25 और बटे हो जाएगा 3, इसलिए इसमें देखिए वैल्यू आ जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। तो 9 5 यहाँ पर देखिएगा 30 20 50 20 70 और 9 5 14 84, 84 बटे 3, तो यहाँ पर 28 3 84 होता है। तो ये औसत हो जाएगा 28, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर ये योग में मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, तो 104 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी नगर का एक सप्ताह का अधिकतम दैनिक तापमान 38 डिग्री और 45 डिग्री के बीच रहता है। सप्ताह का अधिकतम औसत तापमान कम से कम कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा
कम से कम पूछ रहा है सप्ताह का, मतलब न्यूनतम औसत पूछ रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम औसत निकालना है। तो सबसे पहले तो 6-7 दिन है सप्ताह में, तो 6 दिन का तो 38 काउंट करेंगे, तो आंकड़ों का योग निकालना है। तो 6 गुणे 38 और प्लस 7वां दिन 45 काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम दिया है 45 वैल्यू और न्यूनतम 38 है। तो 6 दिन का 38 और 7वें दिन का 45, तो न्यूनतम औसत आ जाएगा, भाग करेंगे 7 से। इसको याद रखेंगे, ये तरीका होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 3 18, 18 4 22, तो 228 और प्लस 45 और भाग करना है 7 से। तो इसको जोड़ लेंगे तो देखिएगा 8 5 13 और 4 2 6 1 7 और यहाँ पर वैल्यू 2 है और भाग करना है 7 से। तो वैल्यू आ जाएगी देखिएगा 7 3 21 और यहाँ पर फिर 6 63, 7 नहीं है 63, 39 डिग्री होगा न्यूनतम औसत तापमान 39 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 5 पारियों का औसत 20 रन का है। यदि उसने 4 पारियों में 14, 30, 40 और 10 रन बनाए तो 5वीं पारी में उसके रनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रिकेट खिलाड़ी के 5 पारियों का औसत दिया है, तो 5 पारियों का योग, जब भी औसत दिया हो तो पहले तुरंत योग निकालेंगे और 5 पारियों का योग हो जाएगा 5 गुणे 20, मतलब औसत से गुणा हो जाएगा। तो जब 5 गुणे 20 करेंगे तो 20 25 100। अब यहाँ पर देखिए 4 पारियां दिया है, 4 पारियों के रन, तो 14, 30, 40 और 10। इसको यहाँ पर लिख लेंगे 14 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10। ये 4 पारियों का है, 5वीं पारी का नहीं पता है तो यक्स मान लेंगे। अब 5 पारियों का योग टोटल यहाँ पर अभी जस्ट निकाले हैं 100। तो एक तरफ ये संख्याओं का योग, एक तरफ टोटल योग। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ लेंगे चारों संख्याओं को, तो 40 10 50, 50 30 80, 80 10 90 4 94, 94 प्लस x बराबर 100। तो x बराबर हो जाएगा 94, जब 75 करेंगे तो 100 6 बचेगा, क्योंकि 100 माइनस 94, तो यही x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याएं नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए 100 संख्याओं का औसत 44 दिया है, तो 100 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। औसत दिया हुआ है तो औसत से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो जब 100 गुणे 44 करेंगे तो 4400, यहाँ पर योग हो जाएगा 100 संख्याओं का 4400। अब कह रहा है कि 100 संख्याएं तो है ही हैं, इस पे 4 अन्य नई संख्याएं और मिला देगा, तो 100 और 4 मिलेगा तो 104 हो जाएगा। मतलब अब 104 संख्याएं हो गई और औसत 50 हो गया। पहले 44 था, अब औसत हो जाएगा 50। तो अब देखिए 104 नई संख्याओं का 104 संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और 5 शून्य 0 तो 2 आएगा, फिर 5 1 कम 5 और एक 0 लगाएंगे 5200। तो यहाँ पर देखिएगा अब 104 संख्याओं के योग में 100 संख्याओं के योग को माइनस कर लेंगे तो 4 नई का योग आ जाएगा, 4 नई संख्याओं का योग। तो 4 नई संख्याओं का योग देखिए यहाँ 5200 में जब 4400 घटाएंगे तो वैल्यू 800 आएगी। तो ये तो अभी 4 नई संख्याओं का योग आया है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा, वो भी जो 4 नई संख्याएं हैं उनका। तो औसत निकालना है तो योग बटे संख्या हो जाता है, मतलब आंकड़ों का योग फल बटे संख्या। तो 800 4 नई संख्याओं का योग है और बटे 4 संख्याएं 4 हैं, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो 200 आ जाएगा 4 नई संख्याओं का औसत। इस तरह फाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसमें टोटल 12 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और इसके आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और इसका पूरा बेसिक आप प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी टॉपिक वाइज गणित में, तो वहाँ पर बेसिक पूरा कवर करिए तो ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर जो विधि यूज की जाती है मेथड, तो आपको उस वीडियो को देखने के बाद ये टोटल समझ में आने लगेंगे। और इसी तरह आपको प्रत्येक टॉपिक का मिलेगा, तो इसमें इतना ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।